नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पवनदीप कौर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिंजौर में पेशेंट केयर असिस्टेंट की अध्यापिका हूँ और आज मैं आपके सामने 11th क्लास के कुछ टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। इसमें हम पढ़ेंगे कि हेल्थ केयर क्या होता है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट या सेक्टर के द्वारा हमारे इंडिया में हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और कौन कौन सी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हॉस्पिटल कितने प्रकार के होते हैं, हॉस्पिटल के फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से जो है हमारे इंडिया में हॉस्पिटल काम करते हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कि क्लिनिक क्या होता है, हॉस्पिटल और क्लिनिक में डिफरेंस क्या होता है, क्लिनिक कितने प्रकार के होते हैं और क्लिनिक का फंक्शन क्या होता है और हमारे इंडिया में क्लिनिक किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि हेल्थ केयर क्या होता है। हेल्थ केयर को समझने के लिए हमें हेल्थ केयर को समझना होगा। हेल्थ केयर क्या होता है? हेल्थ केयर वो सारी सर्विसेज होती हैं जो किसी भी हेल्थ या हेल्थ रिलेटेड किसी भी एजेंसी के द्वारा जब लोगों को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं तो हम उसको हेल्थ केयर सर्विसेज बोलते हैं। हेल्थ केयर जो हमारी सर्विसेज हैं वो हॉस्पिटल के द्वारा, डिस्पेंसरी के द्वारा, लैब्स के द्वारा या फिर अनदर डिपार्टमेंट्स के द्वारा लोगों को प्रोवाइड करवाई जाती हैं। जो हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो किस टाइप की होनी चाहिए? हेल्थ केयर सर्विसेज हमारी प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव होनी चाहिए। प्रोमोटिव का मतलब होता है कि जो भी हम पेशेंट को, जो भी हम लोगों को हेल्थ सर्विसेज दें तो लोगों को हमने जागरूक करना है, लोगों को हमने प्रमोट करना है, प्रमोशन एक्टिविटीज करनी है। लाइक हमने लेडीज को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करना है, फैमिली और चाइल्ड न्यूट्रिशन के लिए प्रमोट करना है, उसके बाद किसी भी इंजरी को रोकने के लिए प्रमोट करना है, लोगों को हमने एजुकेशन देनी है। उसके लिए हम कोई भी एक्टिविटीज करवा सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम चला सकते हैं जिससे हम लोगों को की हेल्थ को प्रमोट करें। नेक्स्ट जो हमारा हेल्थ सर्विसेज हैं वो हमारी प्रिवेंटिव होनी चाहिए। प्रिवेंटिव का मतलब है कि हमने डिजीज को होने से पहले ही रोक देना। जैसे कि आजकल आप सबको पता है कि हमारे देश में कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए कि कोरोना वायरस किसी को भी ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लोगों को पहले से ही तैयार करते हैं कि वो अपने लाइफ में प्रिवेंटिव मेजर्स लें। जैसे कि बार बार हैंड वॉश करें, ग्लव मास्क पहने, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं लोग वो पीपीई पहने ताकि उनको कोरोना वायरस के शिकार वो लोग ना हो। तो ये हमारी है प्रिवेंटिव। नेक्स्ट है हमारा क्यूरेटिव। जो भी हम हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो हमने लोगों को ट्रीट करना है। क्यूरेटिव का मतलब है ट्रीटमेंट देना। अगर किसी को कोई भी बीमारी हो गई है तो उस बीमारी को ठीक करना है। किसी को मान लो आज के टाइम में कोरोना हो गया है, जहाँ किसी को बुखार है, जो भी किसी को बीमारी है तो उसको हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करके ठीक करना हमारी क्यूरेटिव हेल्थ सर्विसेज है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट हेल्थ सर्विस है रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन होता है बैक टू नॉर्मल लाइफ। जैसी लाइफ कोई पर्सन पहले जी रहा था डिजीज होने से पहले, उसको फिर से उसी कंडीशन में वापस लेकर आना, तो वो होता है हमारा रिहेबिलिटेशन सर्विसेज। तो हमारी जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो 4 टाइप की होनी चाहिए: प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहेबिलिटेटिव। जो भी हम पेशेंट हेल्थ केयर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के 4 मेजर सेक्टर्स होते हैं हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के जो 5 मेजर वो हैं सेक्टर्स हैं, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा जो फर्स्ट सेक्टर है वो है पब्लिक हेल्थ सेक्टर। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में हम लोगों को प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो लोगों को विलेज लेवल पर प्रोवाइड की जाती है। विलेज लेवल पर आशा और एएनएम वर्कर्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ फिर सब सेंटर पर प्रोवाइड की जाती है, जहाँ फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में प्रोवाइड की जाती है। जो एक सब सेंटर होता है वो हमारे देश में 2000 से 3000 से 5000 की पॉपुलेशन पर होता है
और एक पीएचसी 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन पर पाई जाती है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर विलेज लेवल पर एएनएम के द्वारा, सब सेंटर में और पीएचसी में प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद है हमारा हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर। हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर में जो सर्विसेज हैं वो सीएचसी में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रूरल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, स्पेशलिटी हॉस्पिटल और टीचिंग हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। जो हमारे बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम चलती हैं, जैसे ईएसआई है, जो सेंट्रल एम्प्लॉयज़ होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको सीजीएचएस मिलता है, ईसीएचएस होता है। तो बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के द्वारा भी पब्लिक को हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अदर एजेंसीज में आती हैं हमारी डिफेंस सर्विस, रेलवे, प्राइवेट कंपनीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, ये हमारी अदर एजेंसीज में आती हैं। तो हमारा जो फर्स्ट सेक्टर था वो था पब्लिक हेल्थ सेक्टर। पब्लिक हेल्थ सेक्टर में आता है प्राइमरी हेल्थ केयर, हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम और अदर एजेंसीज। नेक्स्ट जो हमारा सेक्टर है वो है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में हमारा इंक्लूड होते हैं क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, डिस्पेंसरीज। क्लिनिक्स में लोगों को जो है हम हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेंगे, नर्सिंग होम में, डिस्पेंसरी में, या फिर अदर जो हमारे सेंट्रल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं। जनरल प्रैक्टिशनर अपने जैसे घर पर या छोटे मोटे क्लिनिक खोलकर लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो प्राइवेट सेक्टर किसी भी एक पर्सन के द्वारा चलाए जाते हैं अपना लाभ कमाने के लिए, मतलब कि वो पैसे कमाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को चलाते हैं। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का थर्ड सेक्टर है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन या फिर होम्योपैथी। हमारे इंडिया में मेडिसिन के लिए जो एक सिस्टम चलता है वो चलता है आयुष। आयुष को हम बोलते हैं आयुर्वेदिक, जिसमें इंक्लूड होता है योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, जिसमें हम बहुत सारी अलग अलग टाइप की मेडिसिन जो है लोगों को देते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन योगा के लिए बोलते हैं, यूनानी मेडिसिन देते हैं, सिद्धा मेडिसिन देते हैं, या फिर होम्योपैथिक मेडिसिन जो है लोगों को दी जाती हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्थ सेक्टर है वो हमारा है वॉलेंट्री हेल्थ सेक्टर या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो लोग मतलब वॉलेंट्री लोगों की सर्विस करना चाहते हैं, इसमें हम उनको इंक्लूड करते हैं। जैसे कि हमारा रेड क्रॉस सोसाइटी आती है, रोटरी क्लब्स आते हैं, एनजीओज आते हैं, वो हमारी वॉलेंट्री हेल्थ केयर एजेंसीज होती हैं जो कि लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना चाहती हैं। जो हमारा फिफ्थ सेक्टर है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का, वो है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जो टाइम टाइम पर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, जैसे कि कभी मलेरिया कैंपेन चल रहा है, मीजल रूबेला कैंपेन चल रहा है, पोलियो कैंपेन चल रहा है लोगों को पोलियो रोकने के लिए। तो जो बहुत सारे ऐसे ही हेल्थ केयर प्लान, हेल्थ केयर सर्विसेज जो चलाई जाती हैं जिससे हम लोगों को बीमारियों को प्रिवेंट करते हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल कि हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल के क्या फंक्शन होते हैं, हॉस्पिटल किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या होती है, हॉस्पिटल क्या होता है। हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जहाँ पर मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है सिक और इंजर्ड लोगों को। जो लोग बीमार होते हैं या फिर जिनको कोई भी इंजरी हुई होती है, उनको मेडिकल, सर्जिकल और नर्सिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड जो किया जाता है वो हॉस्पिटल में किया जाता है। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू WHO बात करें तो WHO के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल is an integral part of our social and integral part of the social and medical organization। हॉस्पिटल हमारा जो है मेडिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है लोगों को कंप्लीट हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। कंप्लीट हेल्थ केयर में हमारा आता है जो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव, मतलब लोगों को ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करना है और डिजीज होने से प्रिवेंट भी करना है। अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ केयर जो हमारा हॉस्पिटल है उसकी डेफिनेशन होती है, हॉस्पिटल इज डिफाइंड एज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन द फंक्शन ऑफ विच इज टू प्रोवाइड द कंप्लीट हेल्थ केयर, जिसमें हमारा प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों टाइप की हेल्थ केयर इन्वॉल्व होती है। अब है कंपोनेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल के घटक।
कि हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, उसको हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं। हॉस्पिटल को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारी होती है क्लिनिक और नर्सिंग सर्विसेज। क्लिनिक और नर्सिंग सर्विसेज में हमारा आता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, जहाँ पर ओपीडी में पेशेंट को देखा जाता है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, आईपीडी जिसमें पेशेंट को एडमिट कर कर हम उसको नर्सिंग केयर या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इमरजेंसी और अदर सर्विसेज, जो इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो इमरजेंसी में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, वो हमारा आता है क्लिनिक और नर्सिंग सर्विसेज में, जिसमें हम पेशेंट को क्लिनिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं और नर्सिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सेकंड होता है सपोर्टिव सर्विसेज, मतलब जो हमारे पेशेंट के ट्रीटमेंट को सपोर्ट करती हैं, वो सर्विसेज इसमें इंक्लूड की जाती हैं। वो सर्विसेज होती हैं क्लिनिकल सर्विसेज और नॉन क्लिनिकल सपोर्ट, मतलब कि जैसे कि हमारी लैब हो गई, फार्मेसी हो गई, ये हमारी आती हैं सपोर्टिव सर्विसेज में, जिसमें हम पेशेंट को डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देने में हेल्प कर रहे हैं। क्लिनिकल सर्विसेज और नॉन क्लिनिकल सपोर्ट। नेक्स्ट हमारी आती हैं अदर सर्विसेज। अदर सर्विसेज में आते हैं जैसे हमारा मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, या फिर बिलिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पर लोग पैसे जमा करवा रहे हैं, बिलिंग करवा रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, जहाँ पर पेशेंट्स की फाइल सबमिट होती हैं। तो हॉस्पिटल के जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, क्लिनिकल और नर्सिंग सर्विसेज, सपोर्टिव सर्विसेज, अदर सर्विसेज। क्लिनिकल सर्विसेज में आते हैं आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और इमरजेंसी एंड अदर सर्विसेज। सपोर्ट सर्विस में आते हैं क्लिनिकल सर्विस और नॉन क्लिनिकल सपोर्ट। अदर सर्विसेज में आते हैं पर्सनल, फाइनेंस और मैनेजमेंट सर्विसेज, जिसमें हम बायोमेडिकल, बिलिंग डिपार्टमेंट, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। अब है हॉस्पिटल के फंक्शन क्या होते हैं। हॉस्पिटल के 3 फंक्शंस होते हैं, रिस्टोरेटिव फंक्शन, प्रिवेंटिव फंक्शन, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन हेल्थ एंड मेडिसिन। फर्स्ट है रिस्टोरेटिव फंक्शन। रिस्टोरेटिव फंक्शंस में हम इंक्लूड करते हैं डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज़, जैसे कि हम पेशेंट के सर्जिकल या अदर मेडिकल प्रोसीजर करते हैं, जिससे हमें पेशेंट की बीमारी का पता चले, तो वो होती है हमारी डायग्नोस्टिक एक्टिविटी। सेकंड हमारी होती है क्यूरेटिव एक्टिविटी। क्यूरेटिव एक्टिविटी, जब हम पेशेंट के डिजीज़ का पता चल गया, अब हम उसको इलाज दे रहे हैं, उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो होती है हमारी क्यूरेटिव एक्टिविटी, कि जो भी पेशेंट को बीमारी है उसको ट्रीट करना है, उस इलनेस के लिए उसको दवाई देनी है। नेक्स्ट हमारी होता है रिहैबिलिटेटिव एक्टिविटी। रिहैबिलिटेटिव एक्टिविटी में पेशेंट को कोई ऐसी डिफॉर्मिटी हो गई है, कोई ऐसी जिससे वो जैसे वो पहले नॉर्मल रहता था, अब वो नॉर्मल लाइफ से दूर हो गया है, तो हमने पेशेंट को बैक टू नॉर्मल लेकर आना है। रिहैबिलिटेटिव में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सर्विसेज हैं, फिजिकल रिहैबिलिटेशन होता है, साइकोसोशल रिहैबिलिटेशन होता है, जिसमें हम पेशेंट को बैक टू नॉर्मल लेकर आते हैं, मतलब वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वापस आ जाए। उसके बाद होती है इमरजेंसी सर्विसेज। इमरजेंसी सर्विसेज में जब पेशेंट कभी भी इमरजेंसी में आता है, जैसे कि आफ्टर एक्सीडेंट या फिर नेचुरल डिजास्टर के बाद, कोई भी एपिडेमिक्स होने के बाद, जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो इमरजेंसी सर्विसेज उसको जो है प्रोवाइड की जाती हैं। रिस्टोरेटिव फंक्शंस में डायग्नोस्टिक एक्टिविटीज़ आती हैं, क्यूरेटिव एक्टिविटीज़ आती हैं, रिहैबिलिटेटिव एक्टिविटीज़ आती हैं और इमरजेंसी सर्विसेज आती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंटिव फंक्शन। हॉस्पिटल का काम होता है कि लोगों को डिजीज़ होने से पहले ही किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करना, जैसे कि लोगों के प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स किए जाते हैं हॉस्पिटल में, कि लोग एवरी ईयर आते हैं या एवरी 6 मंथ में वो अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहते हैं, ताकि वो अपनी बॉडी में कोई भी डिजीज़ ना होने दें। तो प्रिवेंटिव फंक्शंस जो है, एक हॉस्पिटल प्रिवेंटिव फंक्शन करता है, लोगों को प्रिवेंशन फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, किसी भी लंबी बीमारी से रोकने के लिए, उसको प्रिवेंशन देने के लिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए सुपरविज़न करना, चाइल्ड की नॉर्मल प्रेगनेंसी रहे, नॉर्मल चाइल्ड बर्थ हो, कि चाइल्ड बर्थ के टाइम पर उसमें कोई डिफॉर्मिटी ना आए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है एक हॉस्पिटल काम करता है। जो हॉस्पिटल का थर्ड फंक्शन होता है वो होता है ट्रेनिंग और रिसर्च एक्टिविटीज़। जो ट्रेनिंग और रिसर्च एक्टिविटीज़ में क्या होता है,
जिसमें लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ट्रेंड किया जाता है, या फिर किसी भी डिजीज़ के ऊपर रिसर्च की जाती है नई नई। ट्रेनिंग में जैसे नर्सिंग स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया जाता है, मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेंड किया जाता है, और रिसर्च एक्टिविटीज़ की जाती हैं। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, तो जो हमारे बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि पीजीआई हैं, वहाँ पर कोरोना को रोकने के लिए नई नई रिसर्च चल रही है कि कौन सी मेडिसिन हम पेशेंट को दें जिससे कि कोरोना ठीक हो जाए। तो मेडिकल एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ भी हॉस्पिटल का एक फंक्शन होता है। एक हॉस्पिटल के 3 फंक्शन होते हैं: रिस्टोरेटिव फंक्शन, प्रिवेंटिव फंक्शन और ट्रेनिंग एंड रिसर्च एक्टिविटीज़। अब हमारा टॉपिक है क्लिनिक, कि क्लिनिक क्या होता है, क्लिनिक के क्या फंक्शन होते हैं, और क्लिनिक कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लिनिक क्या होता है, क्लिनिक की डेफिनेशन क्या होती है। क्लिनिक एक ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है जहाँ पर हम आउट पेशेंट को मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करते हैं। मतलब कोई डिजीज़ हो गई उसको ठीक करना है, या फिर डिजीज़ होने से प्रिवेंट करना है, ये दोनों ही टाइप की केयर क्लिनिक में प्रोवाइड की जाती है। क्लिनिक को हम आउट पेशेंट क्लिनिक या फिर एम्बुलेंट्री क्लिनिक भी बोलते हैं। एम्बुलेंट्री मतलब चलता फिरता क्लिनिक। आउट पेशेंट क्लिनिक उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर पेशेंट आता है, अपनी डिजीज़ के बारे में डॉक्टर को बताता है, डॉक्टर उसको उस डिजीज़ के लिए मेडिसिन देते हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, और पेशेंट ट्रीटमेंट लेकर अपने घर चला जाता है। हॉस्पिटल में लंबे टाइम तक क्लिनिक में पेशेंट लंबे टाइम तक स्टे नहीं करता है, वो अपना मेडिसिन लेता है क्लिनिक से और फिर वो अपने घर चला जाता है, और घर जाकर वो उस ट्रीटमेंट को फॉलो करता है। यही डिफरेंस होता है हॉस्पिटल और क्लिनिक में। हॉस्पिटल में इन पेशेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, आउट पेशेंट सर्विसेज भी। मतलब पेशेंट ट्रीटमेंट लेकर घर भी चला जाता है और वो हॉस्पिटल में एडमिट भी हो जाता है। लेकिन क्लिनिक में सिर्फ आउट पेशेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, पेशेंट कुछ टाइम के लिए स्टे करता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ओवरनाइट, एक नाइट के लिए स्टे करता है, उसके बाद वो अपने घर चला जाता है। इसलिए हम इसको आउट पेशेंट क्लिनिक या फिर एम्बुलेटरी क्लिनिक भी बोलते हैं। अब है रोल एंड फंक्शन ऑफ द क्लिनिक। हर क्लिनिक का अपना अलग अलग फंक्शन हो सकता है उसकी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंगली, कि उस हॉस्पिटल की जो भी स्पेशलिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली ही एक क्लिनिक काम करेगा। जैसे कि कुछ क्लिनिक में कुछ स्पेशल सर्विसेज, कुछ स्पेशल हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती हैं, कुछ इमीडिएट वहाँ पर जो क्लिनिक होते हैं, लोग वहाँ पर जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर पेशेंट कम होते हैं और उनको मेडिकल अटेंशन ज़्यादा मिलती है। जाते ही डॉक्टर उनको ट्रीट करता है जल्दी से जल्दी। जिस भी बीमारी के लिए पेशेंट सफ़र कर रहा होता है, उस बीमारी के लिए क्लिनिक में पेशेंट को जल्दी से ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अब तो है क्लिनिक जो होते हैं वो किसी भी एक पर्सन के द्वारा, या फिर पब्लिक के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर किसी भी एनजीओ के फंड के द्वारा भी चलाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लिनिक। क्लिनिक कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है फ्री क्लिनिक। फ्री क्लिनिक में लोगों को फ्री सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जहाँ फिर बहुत ही लो कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड की जाती है। मतलब उनसे बहुत कम पैसा लिया जाता है उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। ये हमारी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं फ्री क्लिनिक। नेक्स्ट है हमारा जनरल आउट पेशेंट क्लिनिक। जनरल आउट पेशेंट क्लिनिक में पेशेंट डायग्नोस या ट्रीटमेंट के लिए आता है, लेकिन वो स्टे नहीं करेगा। मतलब कुछ टाइम के लिए रुकता है हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट लेता है, और डायग्नोस के लिए आता है तो उसके टेस्ट होते हैं, ट्रीटमेंट दिया जाता है, और उसके बाद पेशेंट अपने घर चला जाता है। यहाँ पर पेशेंट एडमिट नहीं होता है, स्टे नहीं करता है। थर्ड वन होता है पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक में जहाँ पर एक ही क्लिनिक में बहुत सारी सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, और पेशेंट यहाँ पर भी स्टे नहीं करता है, वो अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज लेता है और उसके बाद घर चला जाता है। पॉलीक्लिनिक में मतलब बहुत सारी सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज एक ही क्लिनिक में प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेशलिटी क्लिनिक। स्पेशलिटी क्लिनिक मतलब किसी भी एक डिजीज के लिए, किसी भी एक चीज के लिए वो स्पेशल होता है। इसमें हमारा सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक हो सकता है, जिसमें लोगों को हेल्थ जो सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं उसके प्रिवेंशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है, उनको जानकारी दी जाती है। फर्टिलिटी क्लिनिक होता है, फर्टिलिटी क्लिनिक भी एक स्पेशलिटी क्लिनिक होता है जहाँ पर जिन वोमेन या कपल्स को बच्चे नहीं होते हैं वो फर्टिलिटी क्लिनिक में विजिट करते हैं। और नेक्स्ट हमारा रहता है एम्बुलेटरी क्लिनिक। एम्बुलेटरी क्लिनिक मतलब जो इधर उधर घूम घूम कर लोगों को डिजीज के बारे में जागरूक करते हैं, प्रोसीजर के बारे में बताते हैं, या फिर उनकी काउंसलिंग के लिए जाते रहते हैं। तो अब हमारे क्लिनिक हो गए फ्री क्लिनिक, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जहाँ फिर बहुत ही लो कॉस्ट होता है। नेक्स्ट वन हमारा है आउट पेशेंट क्लिनिक, जहाँ पर पेशेंट का डायग्नोस और ट्रीटमेंट दिया जाता है लेकिन पेशेंट स्टे नहीं करता है। थर्ड वन हमारा हो गया पॉलीक्लिनिक, जहाँ पर एक ही क्लिनिक के अंदर कई सारी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं लेकिन पेशेंट ओवरनाइट स्टे नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारा स्पेशलिटी क्लिनिक, मतलब वो अपने काम के लिए स्पेशल होगा, किसी एक चीज के लिए स्पेशल होगा, जैसे कि सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक जहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। नेक्स्ट है फर्टिलिटी क्लिनिक। फर्टिलिटी क्लिनिक में जो भी वोमेन्स या कपल्स को बच्चे नहीं होते हैं वो फर्टिलिटी क्लिनिक में विजिट करते हैं। नेक्स्ट है एम्बुलेटरी क्लिनिक, जो मतलब इधर उधर जाकर लोगों को काउंसलिंग करते हैं किसी भी डिजीज के लिए या फिर प्रोसीजर के लिए, और लोगों को हेल्थ सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। आज हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं वो पढ़ा हमने हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, कि हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हमारे इंडिया में कैसे काम करता है, हॉस्पिटल क्या होता है, हॉस्पिटल कितने टाइप के होते हैं, हॉस्पिटल के क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद हमने क्लिनिक के बारे में पढ़ा कि क्लिनिक क्या होते हैं, हॉस्पिटल और क्लिनिक में डिफरेंस क्या होता है। हॉस्पिटल में आउट पेशेंट और इन पेशेंट दोनों टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन क्लिनिक में सिर्फ इन पेशेंट सर्विस प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्लिनिक कितने टाइप के होते हैं, क्लिनिक के फंक्शंस क्या होते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।